देखो अभी हम जैसे ही इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, 6 फंक्शंस के ग्राफ देख लिए, तो अभी हम बेसिक क्वेश्चंस इसके डोमेन रेंज के किस तरीके के हो सकते हैं वो देख रहे थे। एक अब जैसे फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस, या मान लो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। अब एक चीज़ ज़रा सोचना, जैसे हम कहते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, तो आप इसकी डोमेन क्या बोलते हो? मतलब -1 से 1, है ना। मतलब साइन इनवर्स के अंदर जो भी चीज़ है उसको -1 से 1 लाई करा देना है, ठीक है ना। तो ज़रा सोचो, तो हम यहाँ इसको ऐसा भी तो कह सकते हैं ना कि मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1। बात तो एक ही है। मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 को अगर हम सॉल्व करें तो इट इज़ -1 to 1, ठीक है। तो होता क्या है, अगर आपको कभी साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स में डोमेन डील करना है, ठीक है, और अंदर जो एक्सप्रेशन है, अंदर जो एक्सप्रेशन होता है ना, उसको साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के केस में क्या इंपोज करना है? -1 से 1। बाकी दो के केस में क्या इंपोज करना है? -1 से पीछे 1 से आगे। तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है तो पूरा -1 से 1 लिखने की बजाय ये वाला लिखना ज़्यादा इजी होगा सॉल्विंग के हिसाब से। जैसे मान लो मैं फर्स्ट के लिए अगर डोमेन की बात करूं, तो फर्स्ट के लिए डोमेन की बात करूं तो देखो मैं यहाँ क्या करूँगा, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन 2x क्या कर देते हैं? लेस देन इक्वल टू 1। कनेक्ट हो रहा है क्या? बेसिक से, मतलब बेसिक मैथ्स में हमने कर रखा है। क्या होगा, मॉड में सेपरेटली इंपोज करते हैं और उधर भेज देते हैं। अगले स्टेप में क्या हो गया, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, और लेस देन इक्वल्स टू 2 मॉड एक्स, और यहाँ अलग से x नॉट इक्वल टू 0 लिख लिया। अब अपने पास क्या चॉइस है, हम बोथ साइड्स क्या करते हैं? स्क्वायरिंग, और एक तरफ लाके a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बट यहाँ पे मुझे एक और इजी चीज़ दिख रही है, ये मॉड तो ऐसे ही हट चुका है क्योंकि मॉड के अंदर चीज़ क्या है? पॉजिटिव है, और हम इधर से इस -2 मॉड एक्स को इधर ले आते हैं, ठीक है ना। तब देखो ये एक्चुअली मॉड x माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 है, और परफेक्ट स्क्वायर तो नेगेटिव होने से रहा, तो क्या होगा? 0। तो यहाँ से आप देखो तो आपको x की दो ही वैल्यूज मिली, कौन सी? 1 और -1। तो आप ये जो ऊपर फंक्शन लिखा था इसकी डोमेन क्या बोल दोगे? कर्ली ब्रैकेट में -1 और 1, है ना। और उस केस में फिर रेंज क्या आ जाएगी? तो रेंज इसके कॉरेस्पॉन्डिंग दोनों वैल्यूज, नहीं तो रेंज इसके कॉरेस्पॉन्डिंग दोनों वैल्यूज का मतलब आप जब यहाँ x 1 रखोगे तो ये क्या हो गया? साइन इनवर्स 1, ठीक है। x -1 रखोगे, है ना। यहाँ पे एक और ऑप्शन था अपने पास, हाफ इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, वहाँ से भी ये टैकल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जब 1 रखा तो ये क्या आ गया? π/2, -1 रखा तो ये क्या आ गया? -π/2। तो रेंज हम यहाँ क्या बोलेंगे? -π/2 और π/2, ठीक है। फिर जैसे सेकेंड फंक्शन है एफ एक्स इक्वल साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1, इसके अगर डोमेन की बात करें तो सबसे पहले तो हम मॉड x प्लस 1 और अपॉन 2x माइनस 1 को क्या कर देंगे? लेस देन इक्वल टू 1 फॉर डोमेन, ठीक है। और फिर मॉड उधर भेज के मॉड x प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू मॉड 2x माइनस 1, और साइड में कहीं लिख के छोड़ दिया x नॉट इक्वल टू हाफ, सॉरी, और बोथ साइड्स क्या कर देते हैं? स्क्वायरिंग, और एक तरफ लाके a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक तरफ ऐसा x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 का स्क्वायर, और क्या हो गया? लेस देन इक्वल टू 0। तो ज़रा देखो तो a प्लस बी कितना आ गया? 3x, और a माइनस बी आ गया अपने पास -x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो तो यहाँ से 0 और 2, 0 और 2, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 0। तो क्या हुआ? इससे पीछे और इससे आगे। देख लेते हैं हाफ डिस्टर्ब कर रहा है क्या? तो हाफ डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ से सबसे पहले तो सेकंड का डोमेन बोल पाए,
क्या, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। अब रेंज की बात करें तो जरा देखो, रेंज की बात करें तो साइन इनवर्स के अंदर की चीज मुझे क्या पता है, जरा देखो, साइन इनवर्स के अंदर की चीज की रेंज हमें दिख रही है ना, क्या दिख रही है, इट कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट हाफ। तो इसका मतलब साइन इनवर्स अपने काम की सारी वैल्यूज ले लेगा, बस एक ही वैल्यू नहीं ले पाएगा, कौन, हाफ, यानी कि साइन इनवर्स हाफ। तो हम क्या कह पा रहे हैं यहां पर कि अगर हम इसके रेंज की बात करते हैं तो इट कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज माइनस π/2 टू π/2। क्यों, क्योंकि उसके हिसाब से ये गोला सारे वैल्यूज ले ही रहा है, तो साइन इनवर्स अपनी काम की वैल्यू सारी पिक कर लेगा। कब, जब ये गोला -1 क्लोज से 1 क्लोज हो, लेकिन इसके हाफ वैल्यू तो किसी भी एक्स पे आ ही नहीं सकती। तो जब हाफ वैल्यू किसी भी एक्स पे नहीं आ सकती तो फिर हमें यहां पर साइन इनवर्स हाफ यानी कि π/6 यहां से हटाना, ठीक है। फिर देखो, अब यहां ये स्पेशली अब बार बार डोमेन नहीं डील कर रहा, यहां मैंने पूछा तो रेंज था अपने को, लेकिन मैंने डोमेन यहां एक्स्ट्रा क्यों डील कर दिया, यहां पे आपको ये बात मुझे अलग से सिखानी थी। कौन सी वाली, मॉड वाली, है ना, कि अगर आपको साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स के अंदर ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों है, तो वहां पे मॉड लगा के डील करिए तो सॉल्विंग इजी हो जानी, ठीक है ना। चलो अब फिर हम वापस रेंज पे फोकस्ड हो जाते हैं। जैसे अब यहाँ पे मुझे इसकी रेंज निकालने का, अब देखो ये बहुत लल्लू चीज है, देखना जरा, इसका लॉग का बेस 1 से मत करो, लॉग का बेस 1 से छोटा, सीधा बाहर भगा दूंगा तुम्हें मैं। लॉग का बेस 1 से छोटा, मोनोटोनिसिटी कैसी, डिक्रीजिंग, कॉट इनवर्स की टेंडेंसी डिक्रीजिंग, है ना। तो इसका मतलब ओवरऑल तो ये मोनोटोनिक है और इजिली हम पकड़ सकते हैं डिक्रीजिंग की इंक्रीजिंग। जरा एक फील देना, देखना, देखो है तो आगे की चीज, रुको ना, बोलो मत। जैसे मान लो एक फंक्शन है hx विच इज f ऑफ gx, है ना, तो जरा h' निकालो तो क्या होगा, इनटू, अब जवाब देना, अगर f और g की मोनोटोनिसिटी पता है तो h की भी पता है, यस सुनो, कैसे, f और g दोनों इंक्रीजिंग तो h भी इंक्रीजिंग, क्यों, क्योंकि दोनों डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब मान लो f इंक्रीजिंग g डिक्रीजिंग, तो यहां देखो f इंक्रीजिंग मतलब ये पॉजिटिव, g इंक्रीजिंग मतलब ये, सॉरी, f इंक्रीजिंग मतलब ये पॉजिटिव, g डिक्रीजिंग मतलब ये नेगेटिव, प्रोडक्ट क्या आ गया, नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या आएगा, डिक्रीजिंग। अगर मैं बोलूं f भी डिक्रीजिंग g भी डिक्रीजिंग, क्या आएगा, इंक्रीजिंग। कैसे, यहां भी नेगेटिव यहां भी नेगेटिव, ओवरऑल पॉजिटिव, ठीक है ना। तो सेम बिहेवियर कॉम्पोजिट में, मतलब दोनों इंक्रीजिंग या दोनों डिक्रीजिंग, तो ओवरऑल इंक्रीजिंग, ठीक है, एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग, तो ओवरऑल डिक्रीजिंग, ठीक है ना। अब देखो काम ही खत्म है, यहां पर क्या होगा, हम 5x² और -8x + 4 की रेंज देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए -d/4a निकाल लेते हैं इसका, तो इसका -d/4a कितना दिख रहा है, तो माइनस और 64 और -4ac, तो मतलब 80 और बाई 4 × 5 कितना आ गया, 4/5। तो हमें इसकी रेंज क्या दिखी, इसकी रेंज दिखी 4/5 से इन्फिनिटी, अरे 4/5 से इन्फिनिटी, ठीक है ना। अब देखो, तो अब अच्छा, डोमेन का कोई चक्कर यहां नहीं फंस रहा, तो ये सारी वैल्यूज परमिसिबल है, कॉट इनवर्स में वैसे भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। तो अब आप देखो, सिंपल किनारों पे वैल्यू सोचो, है ना। तो एक किनारा हम सोचते हैं कॉट इनवर्स लॉग 4/5 टू द बेस 4/5, बताओ ये कितना हो गया, कॉट इनवर्स 1 यानी कि π/4, ठीक है। और दूसरा कॉट इनवर्स और लॉग इन्फिनिटी टू द बेस 4/5, ऐसे लिखना नहीं चाहिए बट ये अपने फील के लिए, ठीक है ना। अब
1 से छोटे बेस में अगर इनपुट इन्फिनिटी जाएगा तो आउटपुट कहाँ जाता है? माइनस इन्फिनिटी। तो ये पूरा माइनस इन्फिनिटी, तो मतलब कॉट इनवर्स कहाँ जाएगा? पाई, है ना। अब बता इनमें से छोटी वैल्यू कौन, बड़ी वैल्यू कौन? मुझे पहले से पता था कि मोनोटोनिसिटी कैसी आएगी? इंक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि कॉट इनवर्स भी डिक्रीजिंग, 4/5 बेस भी डिक्रीजिंग, है ना। तो ओवरऑल कंपोजिट इंक्रीजिंग। व्हाट इज द आंसर ऑफ रेंज? खत्म हो गया, है ना। π/4 क्या ले लेते हैं? क्लोज, है ना, और पाई ले लेते हैं ओपन। सुपर क्लैरिटी रखनी है इसमें, ठीक है ना। अब जैसे देखो सेकंड वाले में क्या होगा? ये फर्स्ट का हो गया अपना आंसर, सॉरी फर्स्ट का हो गया। अब सेकंड की बात करें तो यहां भी यही एक्सप्रेशन काम आ जाएगा अपने, ठीक है ना, क्योंकि अंदर तो वही चीज लिखी हुई है। अब देखो यहां पे, अब देखो 5/4 क्या हुआ? 1 से बड़ा, मतलब इंक्रीजिंग। बोलो, कॉट इनवर्स डिक्रीजिंग, तो कॉम्पोजिट डिक्रीजिंग। इसका मतलब 4/5 रखने पे सबसे बड़ी वाली वैल्यू आएगी और इन्फिनिटी रखने पे सबसे, डायरेक्ट लिखो आंसर। क्या लिख पाओगे इसके रेंज का आंसर? सुनो, इन्फिनिटी पे सबसे छोटी, तो इन्फिनिटी पर देखो क्या होगा? ये इन्फिनिटी मतलब लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और कॉट इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है? 0। तो एक किनारा आपका आ गया 0, ठीक है ना। और दूसरा वाला फिर क्या आ रहा है? 4/5। तो 4/5 पर ये पूरी चीज कितनी हो गई? -1। और कॉट इनवर्स -1 कितना होगा? चलो मैं ये वाला तो लिख देता हूं। दूसरा किनारा क्या आएगा? कॉट इनवर्स लॉग ऑफ 4/5 टू द बेस 5/4, यानी कि ये हो गया कॉट इनवर्स -1, यानी कि कितना? 3π/4। तो एक किनारा 0, दूसरा किनारा 3π/4। कितने लोगों का सही था? ठीक है। फिर देखो यहां पे कह रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दीज टू फंक्शंस। अब देखो जैसे फर्स्ट की बात करते हैं तो डोमेन का मतलब यहां क्या रेस्ट्रिक्शन होगा? कॉट इनवर्स x पॉजिटिव हो, जो कि होता है। बोलो, कॉट इनवर्स x पॉजिटिव हो, जो कि होता है। कॉट इनवर्स x 1 के बराबर ना हो। तो यहां से डोमेन की अगर बात करें तो कॉट इनवर्स x जस्ट नॉट इक्वल टू 1, यानी कि x नॉट इक्वल टू कॉट 1, है ना। तो x नॉट इक्वल टू कॉट 1, तो हम फर्स्ट का डोमेन बोल देंगे क्या? -∞ से इन्फिनिटी एक्सक्लूडिंग कॉट 1, ठीक है। अब फिर देखो किसका किसका कॉम्पोजिट है ये? ln का और कॉट इनवर्स का। अरे कहां देख रहा है? इधर देख। ln का और कॉट इनवर्स की टेंडेंसी डिक्रीजिंग, ln की टेंडेंसी इंक्रीजिंग, तो ओवरऑल डिक्रीजिंग, ठीक है ना। तो अब देखो तो कॉट इनवर्स का एक किनारा क्या होगा? 0। चलो पहले हम एक काम करते हैं, पहले ln कॉट इनवर्स, या इसको उससे समझो। देखो यहां पर ये बताओ रेसिप्रोकल की रेंज लेनी है। अपने आप से एक सवाल पूछते हैं, क्या लफड़ा है कि नहीं है? बताओ तो यहां लफड़ा है ना, ठीक है ना। 0 प्लस पे ये क्या है? माइनस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पर क्या है? मतलब सॉरी, मतलब बेसिकली पता नहीं मुझे इस पे आप लोग के फेस पे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दिखता। ln कॉट इनवर्स x का सोचो, है ना। तो कॉट इनवर्स का एक किनारा क्या? 0। तो 0 प्लस पे ये क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी, ठीक है ना। और एक किनारा कितना? पाई, है ना। तो पाई पर ये क्या होगा? ln पाई, है ना। तो ln कॉट इनवर्स x ऐसा है। अब एक तरफ नेगेटिव एक तरफ रेसिप्रोकल लेते वक्त क्या होगा? खुलेगा। इसके रेसिप्रोकल से पीछे, इसके रेसिप्रोकल से आगे। तो अगर आप रेंज की बात समझ पा रहे हो तो आप सीधा यहां क्या बोलोगे? -∞ से 0। भाई माइनस इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होगा? 0 ही तो होगा। तो 0 से पीछे यूनियन 1/ln पाई से आगे, ठीक है। कितने लोगों ने इसको ट्राई करा था? अच्छा, बाकी लोग ट्राई भी नहीं किए, ठीक है, सही था, हाँ बढ़िया। अब देखो यहीं पे जब सेकंड की बारी आई तो सेकंड में देखो, हाँ
हाँ हाँ नहीं, वो तो यहाँ कंसिडर हो गया। अरे पका रही हो, ये तो केवल इसका लिखा ना हमने। अब फिर तो वहाँ देखो ना क्या होता है, जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो जो जीरो कवर कर रहा है वो अपने आप कंसिडर हो जाता है, वो तो यहाँ छूट जाता है, ठीक है ना। तो फिर से सुनो मेरी ओर देखो, कभी भी आपको जैसे a बोला -2 से 7, तो 1/a क्या फील होगा, -12 से पीछे 1/7 से आगे, मतलब ये खुल गया। कहाँ इंक्लूड कहाँ एक्सक्लूड वो देखा जा सकता है। तो यहाँ हमने थोड़े दिमाग लगाए करे, बीच में जीरो भी आ रहा था, है ना। तो प्रोसेस को मतलब फंसाओ मत, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर a आया अपना 3 से 7, तो यहाँ 1/a क्या आएगा, बंद। खुलना कब है, जब एक एक्सट्रीम नेगेटिव दूसरा एक्सट्रीम पॉजिटिव। अब देखो कितने काम की चीज है, कितनी फ्रीक्वेंटली यूज हो रही है चीज, ठीक है ना। अब देखो सेकंड में आते हैं, तो अब जरा सोचो रूट ln cot इनवर्स x, तो उसके लिए तो सबसे पहले ln cot इनवर्स x को क्या होना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बोलो, है ना। तो सॉरी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं लेंगे ना, डिनोमिनेटर है ना। तो यहां से फिर ये क्या हो गया, cot इनवर्स ग्रेटर देन 1, ठीक है। अच्छा दिख रहा है ये, हम इसको सेट क्या कर लेंगे, ये सब अब बहुत बार सिखा दिया, 1 और इधर पाई, और टेंडेंसी कैसी है इसकी, दिख रही थी। तो x cot पाई इधर, तो इधर क्या हो जाएगा, और इधर cot 1, ठीक है ना। तो अगर हमें यहाँ डोमेन डील करने कहा होता तो हम आंसर क्या करते, -∞ से cot 1। अब हमें रेंज डील करने का, फिर से देखो रेसिप्रोकल का चक्कर है। तो देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, रूट ln cot इनवर्स x को सोचते हैं। अब देखो ln cot इनवर्स x ऑलरेडी यहाँ सोच रखा था, है ना। तो अब रूट आने की वजह से ये 0 से पीछे तो जा ही नहीं पाएगा, बोलो। तो यहाँ पर इसको आप क्या बोल दोगे, 0 ओपन से रूट ln पाई। अब बताओ लफड़ा है कि नहीं है, नहीं है। तो जैसे हम रेसिप्रोकल लेंगे तो हम रेंज क्या बोल पाएंगे, तो रेंज बोल पाएंगे क्या, ठीक है। सीधा इधर उधर पलट देते हैं, तो 1/रूट ln पाई से, ठीक है। अब देखो ये सब दिया थोड़ा था अभी, हाँ ठीक है, हाँ अच्छा उसमें लिखा हुआ था, ठीक है चलो कोई बात। चलो अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, कह रहा है f r से लेकर ओपन 0 से π/2 क्लोज, और इस फंक्शन को हमें ऑन टू रखना है, ठीक है ना। तो इतना घुमा फिरा के ये क्या कह रहा है कि जो इस फंक्शन की रेंज आए वो 0 ओपन से π/2 क्लोज आए, ठीक है ना। अब मैं 30 सेकेंड चाहूंगा, आप एक बार इसको अटेम्प्ट। चलो अब ये बताओ, पहले तो अगर हमें इस फंक्शन की रेंज 0 से π/2 रखनी है, तो आपको क्या फील हुआ कि ये अंदर वाली चीज क्या होनी चाहिए, 0 ऑनवर्ड्स, है ना। तभी तो cot इनवर्स 0 क्या होता है, π/2, है ना। तो आप में से कितने लोगों ने इसका अगला स्टेप ऐसा लिखा, हाथ उठाइए, ठीक है ना। और फिर अगला स्टेप क्या लिखोगे, d < 0, है ना। तो सब लोग गलत हैं, मैं यही गलती करवाना चाह रहा था आपसे, ठीक है। देखो आपको यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस पूरी चीज की रेंज रखिए 0 to π/2, मतलब ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि आप रेंज ऑफ x² + 4x + α² - अल्फा रखिए ओपन 0 से इन्फिनिटी ओपन, सॉरी 0 क्लोज, सॉरी π/2 है ना, π/2 है, 0 क्लोज से इन्फिनिटी ओपन। अब आपको कह रहा है इसकी रेंज ये बनाने, और आपने क्या इंपोज कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू r। तो अब इसमें यहां वो भी फंक्शंस आ गए जिनकी रेंज लास्ट 1 पे रुक रही होगी, या 2 पे रुक रही होगी, या 3 पे रुक रही होगी। ये तो सुपर ब्लंडर है,
ठीक है ना। तो एक्चुअली आपको बेसिक्स पे टिके रहना है। अगर ये कह रहा है कि इसकी रेंज ये होनी चाहिए, तो भाई इसकी रेंज तो हमें पता है ना, -d/4a से इन्फिनिटी है। तो इतना घुमा फिरा के ये क्या कह रहा है कि इसका -d/4a को कर दीजिए 0। कितने लोगों ने सही सोचा? अब ये कॉमन मिस्टेक है जो हम करते हैं, तो ध्यान रखेंगे, इसीलिए ये माहौल बनाया मैंने। तो दिस इंप्लाइज क्या, d = 0। अब d = 0 का मतलब क्या हो गया, b², ठीक है, = 0। समझे क्या, है ना। अब यहां से जो भी आ जाए अपना वो तो देख लेंगे, ठीक है ना। अब देखो, अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इस फंक्शन को ऑन टू होना है। अब गौर करो कोडोमेन क्या लिखा है, 0 से 3π/4 क्लोज, है ना। तो अगर ये कोडोमेन लिखा है तो वैसा कोडोमेन होने के लिए इसकी रेंज आनी चाहिए -1 क्लोज से इन्फिनिटी ओपन, यस और नो। तो यहां ये क्या कहना चाह रहा है कि इसका -d/4a इक्वेट कर दीजिए -1, ठीक है ना। तो इसका मतलब देयरफॉर क्या हो जाए, -d का मतलब -b² - 4ac, बोलो b² - 4ac, और अपॉन 4a का मतलब हो गया 8। नाउ वी कैन सॉल्व, ठीक है। अब इसी में एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं, ठीक है। अब यहां क्या कह रहा है, सुना, ये अच्छा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब कह रहा है सेम कि इसको ऑन टू रखना है। अब ऑन टू रखना है तो देखो यहां पर कोडोमेन क्या है, π/4 से 3π/4 दोनों ओपन। तो इसका मतलब ये जो चीज है पूरी, इसकी रेंज आ जानी चाहिए -1 ओपन से 1 ओपन। तो ये अपने आप काम हो जाएगा। तो अब जरा अलग से सोचो, तो e⁻x - k e⁻−x और अपॉन e⁻x प्लस e⁻−x, इसको थोड़ा सा इजी बना लेते हैं। जो हमने एक वो अपना ए वाला सुपर कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, उसके थ्रू हम इसकी रेंज तो जानते हैं। क्या होगा, पहले बताओ, लफड़ा है कि नहीं है? नहीं है। ए वाले में क्या करते हैं, सबसे पहले ए फील करो, तो ए का रोल यहां कौन प्ले कर रहा है, e⁻2x, और इसके किनारे क्या है, 0 और इन्फिनिटी, बोलो ना, ठीक है। तो और लफड़ा है कि नहीं है? नहीं है, है ना। तो अब एक किनारा रखो 0, दैट इज 0 - k अपॉन 0 + 1, ठीक है कि नहीं। कितना आ गया ये, -k, और एक किनारा रखो इन्फिनिटी। इसमें एक फंडा बताया आपको, वी लव इन्फिनिटी इन डिनोमिनेटर। तो जब e⁻2x से डिवाइड करोगे तो इट विल बी एक्चुअली 1 - 0 अपॉन 1 + 0। कितने लोग बात समझ चुके हैं, काम खत्म है। अच्छा, आंसर हमेशा क्या आएगा, बंद। तो एक किनारा अपना 1 टैली कर रहा है, बोलो ना, तो दूसरा किनारा हमें क्या टैली करा देना है, -1। तो अगर आप बात समझ रहे हो तो इट इज एज सिंपल एज -k = -1। तो देयरफॉर k = 1। अब देखो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और क्या हम ऑलमोस्ट रीड एंड रिप्लाई कर लिए, ठीक है। चलो अब यहां पे आके अपना ग्राफ वाला मामला कवर्ड है ना, बेसिक ग्राफ का जो अपने ITF के होते हैं, ठीक है। अब यहां से आगे बढ़ने से पहले थोड़ा फोकस होकर समझना ये बात, हम ITF की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं। पहली बात तो ये, रुको, इससे पहले अब एक और चीज दिखाता हूं इसमें, रुको थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेता हूं। देखो पहली बात तो ये कि आपको ये जो 6 नए फंक्शन मिले, इनको पढ़ के आप फील करो, दीज आर एंगल्स, दीज आर एंगल्स। इसमें हम डोमेन के हिसाब से इनपुट डालते हैं। डोमेन का लफड़ा किस किस में, 4 में, साइन इनवर्स में, कॉस इनवर्स में, सेक इनवर्स में, कोसेक इनवर्स में, और टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स में डोमेन का कोई लफड़ा नहीं है। तो आपने क्या सीखा कि अगर इनपुट पॉजिटिव है, अगर इनपुट पॉजिटिव है तो सारे जो 6 एंगल्स हैं वो पहले घर में आ गए, बोलो, है ना, 6 पहले घर में। और वो पहला घर का मतलब कौन सा वाला है, 0 to π/2, है ना। और अगर सूटेबल इनपुट नेगेटिव है, इनपुट नेगेटिव है,
इनपुट नेगेटिव है, तो यहां 3 तो आएंगे सेकंड घर में। कौन कौन से? कॉस इनवर्स, ऊपर लिख देता हूं, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, ये तो आएंगे सेकंड घर में, ठीक है। और बाकी 3 आएंगे चौथे में, दैट इज साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, ठीक है ना। ये आ जाएंगे चौथे घर में। सेकंड घर का मतलब π/2 से पाई, फोर्थ घर का मतलब -π/2 से 0। ये सुपर क्लैरिटी रखनी है अपने को, ठीक है। फिर एक और चीज देखो, एक इनवर्स को मजे से दूसरे में कन्वर्ट करा जा सकता है। कितने लोग ये समझते हो? इट इज एज सिंपल एज पीबीएच टेक्निक। जिनको नहीं समझ आ रहा, देखो क्या करते हैं हम, देखो क्या करते हैं हम यहां पर। जैसे मान लिया मैंने कि लेट tan इनवर्स 3/4 इज थीटा। अब सुनो, यहां से अब एक नियम बना लीजिए कि जैसे ही, पहले तो इनवर्स का फील क्या है, कोई एंगल। तो जैसे ही आप इनवर्स को कुछ थीटा माने, जैसे ही आप इनवर्स को कुछ थीटा माने, एक तो जैसे ही आप इनवर्स को थीटा माने तो सबसे पहले उसका क्वाड्रेंट फील करिए। ये एकदम शुरू से हैबिट रखनी है, ठीक है ना। कौन से घर का एंगल हुआ ये? फर्स्ट, ठीक है ना। तो क्वाड्रेंट अपना हो गया फर्स्ट, ठीक है। अब देखो यहां पर tan इनवर्स 3/4 अगर थीटा है तो मैं अगला स्टेप क्या बोलूंगा? tan थीटा 3/4। और थीटा कौन से घर में है? फर्स्ट घर में है। तो फर्स्ट घर में अगर हमें tan थीटा पता है, मतलब p/b, तो p हो गया 3, b हो गया 4, h क्या आ गया 5। तो अगर मुझे साइन थीटा निकालना है तो इट विल बी 3/5, है ना। और फिर यहां से मैं अगले स्टेप में थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/5 लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहां जो आपने थीटा अज्यूम किया है वो क्या है? तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक से इनवर्स बनाने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो अगर आप ये कैलकुलेशन समझ गए तो इसमें फील क्या लेना है, सुना ध्यान से। यहां लिखा हुआ है ये p/b, क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है p/h, ये लिखा हुआ है b/h, ये लिखा हुआ है b/p, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, समझ गए, है ना। अब इनमें से कोई भी एक पता है तो दूसरा पता है हमें। देखो जैसे मान लो ये पता है ना। तो अब तुरंत यहां पे 4 को हम फील करेंगे b, 5 को फील करेंगे h और p निकाल लेंगे। कितना आया? 3। तो देखो ये हो गया अपने पास p/h, ये हो गया अपने पास p/b। किसी भी एक से दूसरे में जा पा रहे हैं, ठीक है ना, प्रोवाइडेड ये इनपुट पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब यहां पे, अब देखो एक चीज लिखी हुई है कि फॉर x बिलोंग टू 0 to 1 हम साइन इनवर्स x को बाकी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। सिंपल पीबीएच टेक्निक। इसके लिए हमने क्या करा, इसको पहले तो इसको फील कर लिया p/h, जहां p इज x, h इज 1 और b निकल गया √1 - x²। और देखो बाकी सारा आ गया। बट अब देखो जैसे ही हम नेगेटिव में जाएंगे, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है ये, जैसे ही हम गए x - 1 से 0, है ना, तो अब लफड़ा है। क्या लफड़ा है जरा देखना। तो बेसिकली मैं अब यहां साइन इनवर्स x को बाकी इनवर्स में ले जाना चाह रहा हूं। साइन इनवर्स x को बाकी इनवर्स में ले जाना चाह रहा हूं। अब पेन चलाना बंद करो और मेरे इस कैलकुलेशन को समझो। आज पूरी क्लास में हमें इस कैलकुलेशन के एकदम यूज टू होना है। अब मैंने मान लिया साइन इनवर्स x को थीटा, ठीक है। तो जैसे ही माना थीटा तो तुरंत मुझे थीटा फील हुआ -π/2 से 0, यस और नो, ठीक है। और इनवर्स से ट्रिगोनोमेट्रिक बनाने में कभी चैलेंज नहीं आना। मेन चैलेंज कहां होता है? ट्रिगोनोमेट्रिक से इनवर्स बनाने में। तो यहां से मैं अगले स्टेप में लिख चुका हूं x = साइन थीटा। अब हम इस बात में इंटरेस्टेड है कि साइन इनवर्स को इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स क्या लिखे।
साइन इनवर्स को इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स क्या लिखें? तो अब जरा एक चीज देखना, फोकस्ड होके, पेन मत चलाओ अभी। देखो, मॉड कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं रूट अंडर, लिख सकते हैं मजे से। अच्छा, -π/2 से 0 में घर कौन सा हुआ? चौथा। तो चौथे घर में तो ये मॉड हट जाएगा, बोलो। तो अगले स्टेप में ये हो गया कॉस थीटा और इक्वल्स टू रूट अंडर, ठीक ना। अब मैं चाह रहा हूं कि कॉस को उधर भेज के इनवर्स बना दूं, है ना। तो अब सुना, बी केयरफुल, मैं चाह रहा हूं कि कॉस उधर जाके इनवर्स बन जाए। तो मेरा ये चाहना तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब हम ये श्योर हो कि थीटा कॉस इनवर्स की रेंज में है। अब कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है? 0 से पाई, और जबकि थीटा हमें क्या दिख रहा है ना। तो अब यहीं से वो बात स्टार्ट हुई जो आज पूरे क्लास में चलेगी, क्या कि इसका मतलब हम रिडक्शन फॉर्मूले के इस्तेमाल से कॉस थीटा को कुछ ऐसा लिख दें, रिडक्शन फॉर्मूले के इस्तेमाल से कॉस थीटा को कुछ ऐसा लिख दें जो कि अंदर वाली चीज 0 से पाई में आ जाए। अब सोच के देखो, कॉस थीटा को हम चाहें तो लिख सकते हैं cos 2nπ प्लस थीटा, बोलो, या cos 2nπ माइनस थीटा। तो ऐसे तो हजारों लाखों तरीके हैं, लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, उन हजारों लाखों तरीकों में cos थीटा को कुछ लिखने के तरीकों में कोई एक ही तरीका जो होगा, कोई एक ही तरीका होगा जो हमें यहां काम आ रहा होगा, है ना। तो अब जरा आप दिमाग लगाओ कि cos थीटा को क्या लिखे। अच्छा, एक ये हो गया। दूसरा, आप सोचो अगर ऑड पाई का इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो आप क्या लिखोगे? ऑड पाई का इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो फिर क्या हो जाएगा? अपना माइनस आ जाएगा। तो वो अपने काम की चीज यहां नहीं है। काम की चीज कौन है? इवन पाई, बोलो, ठीक है। तो अब आप सोचो, मैंने उन सब चीजों को सोच समझ के यहां इस cos थीटा को लिख लिया cos ऑफ माइनस थीटा। कितने लोग एक बार में बात समझ गए हो? पहले बताओ रिडक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करके कि क्या हम cos थीटा को cos ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हैं? yes, बिल्कुल लिख सकते हैं, बोलो, ठीक है। अब माइनस थीटा लिखने का फायदा क्या हुआ? जो थीटा अपने पास -π/2 से 0 था, तो अब माइनस थीटा क्या है? 0 से π/2। तो ये जो cos इधर दिख रहा है, इसको दूसरी तरफ अब हम क्या बना के? इनवर्स, है ना। तो पूरी जो आज की क्लास है वो इसी पर बेस्ड है, ठीक है ना। अरे ध्यान दो, मत करो वैसे। तो ये √1 - x² हुआ, ठीक है। तो यहां से हम माइनस थीटा को क्या बोल पाए? cos इनवर्स √1 - x², ठीक है। इसका मतलब आप देखो, साइन इनवर्स x को आप क्या लिख पा रहे हो? उधर माइनस बेस तो लिख पा रहे हो माइनस ऑफ cos इनवर्स √1 - x², ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से हम tan में ले जाना चाह रहे हैं। अच्छा, अब अपने में से कितने लोगों को ये थॉट आने लगे, सर हमें फिर कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला लिखे? कितने लोगों को ये थॉट आया अभी, है ना। तो हैव पेशेंस, अभी एक प्रॉपर्टी आने वाली है, सटीक एक बार में आपको दिखेगा कि क्या लिखे, है ना। तो अभी काम चला हुआ ही, अभी जस्ट एक प्रॉपर्टी आने वाली है जिससे एकदम तुरंत दिखेगा कि इसको ये लिख देंगे, काम अपना हो जाएगा, ठीक है। तो हैव पेशेंस। अब देखो, यहां पर मान लो मैं tan इनवर्स में क्या लिखे वो लिखना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो जरा देखो, पहले हम tan थीटा बनाने की कोशिश करते हैं। तो जरा देखो, तो यहां से और यहां से इन दोनों गोलों के हेल्प से हम tan थीटा लिख पा रहे हैं कि नहीं? क्या लिख पा रहे हैं? x/√1 - x²। अब फिर क्या मन में आ रहा है कि इस tan को उधर भेज दें, क्या बना दें? tan इनवर्स। क्या हम बना पा रहे हैं? बिल्कुल बना पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 0 -π/2 से 0 tan इनवर्स के रेंज के अंदर की चीज है। तो तुरंत यहां से हमने अगले स्टेप में बना दिया tan इनवर्स x√1 - x², ठीक है। अब देखो, तो यहां से अगर हम इसको tan इनवर्स में लिखना चाह रहे हैं तो ये आ गया x√1 - x²। अब जरा cot थीटा देखो, cot थीटा देखो, तो cot थीटा क्या होगा? इसी का रिवर्स, √1 - x² अपॉन x, बोलो।
ठीक है, अब हम क्या चाह रहे हैं, नहीं हम पहले क्या चाह रहे हैं, कॉट उधर भेज दो तो कॉट इनवर्स बन जाए। क्या हम भेज पाएंगे? नो। क्यों? क्योंकि कॉट इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई, वहां लिखा क्या है? तो अब क्या है, रिडक्शन फॉर्मूला हेल्प करेगा। तो उन हजारों लाखों तरीकों में से एक सटीक तरीका ढूंढना होगा, ठीक ना। तो यहां पर आप देखो कॉट थीटा को लिख लो कॉट पाई प्लस थीटा। कितने लोगों का भी थॉट आ गया था, है ना? क्या हुआ, पहले तो कॉट पाई प्लस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा, बोलो। और पाई प्लस थीटा देखो कहां से कहां तक में है? 0 से पाई में, बोलो ना। तो 0 से पाई में, अब देखो यहां से, हाँ अरे 0 से पाई में है कहने का मतलब, है ना भाई। अरे अपना मेन पर्पस क्या है कि इसको हम उधर भेज पाए, तो हम यहां भेज पाए, है ना। तो भेज पाएंगे तो देखो अगले स्टेप में ये क्या हो गया, ये हो गया पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉट इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन एक्स। मतलब थीटा क्या आया? माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स रूट, यस और नो? तो इसका मतलब यहां देखो ये कॉट इनवर्स में क्या जाएगा? माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, हम ऐसे ही सेक इनवर्स में जा सकते हैं, ऐसे ही कोसेक इनवर्स में। अब मेरा यहां पे पर्पस क्या था समझो। देखो अगर हमें एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स में जाने का मन कर रहा है ना, तो अगर आप अंदर वाले के लिए कि श्योर हो कि ये पॉजिटिव है, कौन? अंदर वाला, तो फिर आप एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स में जाओ, है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू के केस में हम श्योर होंगे, बोलो ना, ठीक है। लेकिन अगर आप अंदर वाले के लिए श्योर नहीं हो, किस केस में श्योर नहीं होगे? जब वो एक्सप्रेशन लिखा होगा, तो आपको एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स में नहीं जाना है ना। ये अच्छा थॉट कभी नहीं है। देखो ना कितने पचड़े आ रहे हैं, है ना। हाँ, कई बार मजबूरी होती है, बट वो बहुत रेयर, 100 में एक बार। और पता है वो मजबूरी क्या होती है? एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स में जाने की मजबूरी होती है। लेकिन अब एक मजेदार बात देखो, जैसे हम साइन इनवर्स से टैन इनवर्स में जा रहे हैं, तो हमें दिक्कत आ रही है क्या? ना पॉजिटिव में दिक्कत आ रही, ना ही। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों के रेंज का किनारा सेम है। कितने लोग एक बार में बात समझ गए? तो एक्सप्रेशंस के केस में हम एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स में जाना अवॉइड करें। अगर काम नहीं चल रहा तो फिर वहां पे जिनके रेंज के किनारे सेम है, उनमें आप एक से दूसरे में कन्वर्जन कर सकते हो। बट मैं कह रहा हूं बहुत रेयर इसकी जरूरत पड़ती है। अपने पास आगे इतने सारे टूल्स आ जाएंगे ना कि ये थॉट ही कचरा माना जाएगा, ठीक है ना। हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यूज है तो आप एक इनवर्स से दूसरे में जाओ ना, कहीं कोई रोक नहीं रहा। देखो ये पूरा ब्लैक वाली चीज, बोलो यस और नो। ठीक है, तो चलो यहां पे आके इस स्लाइड से हमने इनवर्स की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होती है उसको समझा, ठीक है ना। एंड फाइनल कंक्लूजन, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही कहीं इनवर्स ऑफ समथिंग देखते हो तो उसको एंगल फील करना शुरू करो। और वो नॉर्मल एंगल नहीं है, वो रेस्ट्रिक्टेड एंगल है। इज दैट क्लियर? कुछ केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कुछ केस में सेकंड क्वाड्रेंट में, कुछ केस में फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, चलो अब जब ये अंडरस्टैंडिंग अपनी क्लियर हो गई तो देखो एकदम लल्लू टाइप का एक ये है, जैसे इस तरह की वैल्यूज आपसे पूछेगा। अब आप अगर देखो तो बहुत गिने चुने ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज हैं, सॉरी बहुत गिने चुने एंगल्स हैं जिनके ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज हमें पता है। जैसे साइन 15 डिग्री, नहीं tan 22.5 डिग्री, बोलो साइन 18 डिग्री, ऐसी चीजें। तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग वाला इनवर्स तो मिल जाएगा, है ना। इनके अलावा बाकी सब चीजें अननोन कंसीडर होंगी। तो अब होता क्या है, जैसे आपको देखो यहां एक वैल्यू पूछा, साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5। अब आप देखो तो आपको 3/5 नॉन रेशियो थोड़े ना, बोलो ना, 3/5 नॉन रेशियो नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपको ये जानबूझ के ऐसा डेटा फ्रेम होता है कि अगर कहां देख रहा है, उधर कहां देख रहा है,
ये ऐसा डेटा फ्रेम होता है कि अगर इसको आप थीटा फील करोगे तो ये मस्त ट्रिगोनोमेट्री से निपट जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहां से एक फील स्टार्ट कर रहे हैं, इनवर्स को कन्वर्ट इनटू ट्रिगोनोमेट्री, और ट्रिगोनोमेट्री की जानकारी से अपना काम खत्म। क्या होगा तो देखो, जैसे मैंने कहा cos इनवर्स 3/5 को आप फील करिए थीटा। अब मान लो अपना ये एक्सप्रेशन ई है। अच्छा, जैसे ही थीटा फील किया तो थीटा कौन से घर में, कॉस। ये हैबिट नहीं छोड़नी, एक सीक्वेंस है जिसको कभी नहीं तोड़ना है। cos इनवर्स 3/5 थीटा, थीटा पहले घर में। अच्छा, इनवर्स से ट्रिगोनोमेट्रिक बनाने में कोई लफड़ा नहीं है। तो अगले स्टेप में cos थीटा क्या फील हो रहा है, 3/5, ठीक है। और यहां से अपना ये एक्सप्रेशन क्या फील हो रहा है, साइन ऑफ थीटा। काम ही खत्म है। इट इज एज सिंपल एज पीबीएच टेक्निक। और फर्स्ट घर है तो प्लस माइनस का भी कोई चक्कर नहीं है। तो अगर cos थीटा 3/5 तो साइन थीटा कितना हो गया, 4/5, ठीक है। अब यहां से कुछ क्वेश्चंस इस बेसिस पर मैंने दे रखे थे करने को, एक बार यहां करते हैं। अब देखो, सबसे पहले मेरी नजर गई यहां इस पर, साइन इनवर्स 3/5। तुरंत इसको मान लिया, लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू थीटा। थीटा पहले घर में, फास्ट मैं करूंगा। साइन थीटा कितना आ गया, 3/5। अब आपसे ये पूछा क्या है एक्चुअली, साइन 2 थीटा। इट इज एक्चुअली 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 2 और इंटू प्लस माइनस का कोई लफड़ा है नहीं, तो क्या हो गया 24/25। देखो, जैसे इसको निकालने का, अब ये हमें थीटा फील हो रहा है, मान लिया लेट tan इनवर्स 1/5 इक्वल्स टू थीटा। थीटा फिर से फर्स्ट घर में, tan थीटा कितना आ गया 1/5। अब ये हमें दिख क्या रहा है, tan 2 थीटा माइनस π/4, यानी कि ये क्या आ गया, tan a माइनस tan b और अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब हम सोच रहे हैं कोई मुझे tan 2 थीटा बता दे, तो देखो ये है एक्चुअली, है कि नहीं। अब ये 2 इंटू 1/5 और अपॉन 1 माइनस 1/25, तो ये क्या आ गया 2/5 और 25/24, कितना आ गया 5/12। यहाँ रख दो इसको, तो 5/12 माइनस 1 अपॉन कितना आ गया आंसर, -7 और अपॉन 70। देखो मजेदार क्या है, कोई नोन वैल्यूज इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी हम सॉल्व कर पा रहे हैं। फिर से यहां देखो, लेट cos इनवर्स √5/3 को थीटा। थीटा फिर से कौन से घर में, पहले घर में। cos थीटा क्या आ गया यहाँ √5/3। अब ये हमें दिखने में क्या लग रहा है, tan θ/2। इसको हम लिख लेते हैं 1 माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा। याद आ रहा है आपको। अब ये क्या हो गया 1 माइनस √5/3 और अपॉन साइन थीटा पीबीएच टेक्निक से, तो ये हो गया 9 माइनस 5 4, यानी कि 2/3, है ना। देखो क्या आ गया 3 माइनस √5/2। देखो क्या मक्खन तरीके से चीज़ें निपट रही है। देखो यहाँ पर साइन इनवर्स √63/8 को थीटा मानते हैं। थीटा फिर से कौन से घर में, पहले घर में। यहाँ से साइन थीटा आ गया √63/8। अब ये दिखने में हमें क्या फील हो रहा है, साइन θ/4। अच्छा, हाफ एंगल में कॉस के थ्रू जाना ज़्यादा इजी होता है, तो मैं यहाँ से cos थीटा पहले निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। तो cos थीटा यहाँ से हम क्या बोलेंगे, है ना, ये हो जाएगा 1/8। यस और नो। अब देखो हमें साइन θ/4 चाहिए, तो उसके लिए पहले cos θ/2 निकालते हैं। बोलो, तो cos θ/2 का मॉड एक्चुअली क्या होगा, √1 प्लस cos थीटा अपॉन 2। बोलो, यानी कि रूट कितना हो जाएगा 9/16, है ना। अच्छा, मॉड का लफड़ा रहेगा नहीं, क्योंकि थीटा ही पहले घर में है, तो θ/2 भी पहले ही घर में है। तो ये हो गया cos θ/2 इक्वल्स टू 3/4, है ना। तो साइन θ/4, फिर से देखो यहाँ मॉड का लफड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि θ/4 तो और फर्स्ट घर में और छोटे रेंज में है। तो यहाँ पर इसको हम सीधा सीधा क्या लिख पाएंगे,
और डिवाइडेड बाई 2। देखो मामला खत्म है। 1 माइनस 3/4 अपॉन 2 है ना। 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, तो 1/2। फील आया क्या? ये तो एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री है। और ट्रिगोनोमेट्री में भी एंगल का लफड़ा यहाँ कम हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि थीटा कहाँ से कहाँ था। ठीक है, अब जैसे ये अब यहाँ मुझे दो जगह चीज़ें दिख रही है, तुरंत एक को अल्फा एक को बीटा। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन इनवर्स 3/5 अल्फा कॉट इनवर्स 2/3 बीटा, है ना। अल्फा बीटा दोनों कौन से घर में, फर्स्ट। तो साइन अल्फा हो गया 3/5 और कॉट बीटा हो गया 2/3। अब देखा जाए तो ये क्या लिखा हुआ है, tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, तो ये tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा, है ना। अब पीवीएस टेक्निक लगा देते हैं, कोई दिक्कत आएगी नहीं प्लस माइनस की। ठीक है, तो यहाँ साइन अल्फा 3/5 है, तो tan अल्फा हो गया 3/4, तो 3/4 माइनस कॉट बीटा 2/3 है, तो ये और अपॉन 1 प्लस जो भी आ जाए। ठीक है, तो ये दोनों स्लाइड, एक तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, इसको हम बोलते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईटीएफ। ठीक है ना। अब यहां से हम इंपॉर्टेंट सेगमेंट में एंटर करते हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ। अब सुनो मेरी बात, यहां पे प्रॉपर्टीज सारी हम डिराइव करेंगे, आप घर पे इन डेरिवेशंस की प्रैक्टिस भी करोगे। ठीक है, घर पे इन डेरिवेशंस की प्रैक्टिस भी करोगे। सुना ध्यान से, क्यों, डेरिवेशंस कहीं हमसे नहीं पूछ रहा, लेकिन ये डेरिवेशंस करते करते चैप्टर का सॉल्विंग का एक इंस्टिंक्ट बनेगा, तो उस इंस्टिंक्ट के लिए हमें डिराइव करनी है चीजें। ठीक है ना। तो अब जैसे देखो यहां पे प्रॉपर्टी फर्स्ट का पर्पस है, इनवर्स के अंदर अब के बाद माइनस साइन हम लाइक नहीं करेंगे, नहीं तो फिर अलग अलग फिर उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा। तो माइनस साइन को ठिकाने लगाने के लिए ये अपनी प्रॉपर्टी फर्स्ट है। अच्छा, तीन चीजें तो हमें पहले से पता थी, कौन सी, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स वाली बात हमें पहले से पता थी कि फंक्शन क्या है, ऑड है, तो माइनस सीधा सीधा क्या आ जाएगा बाहर। लेकिन बाकी तीन के लिए हमें नहीं पता, तो वो यहाँ पे नई बात है। ठीक है, तो एक बार को तो पहले लर्न करते हैं कि cos इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स एंड सेम फॉर्मूला फॉर रिमेनिंग टू। ठीक है, अब देखो मैं इनफैक्ट आपको दोनों डिराइव करके दिखाता हूँ, और मैं फिर से कह रहा हूँ डेरिवेशन घर पे आप सारे प्रैक्टिस करिएगा। देखो जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स को मैं थीटा मानता हूँ, है ना। तो पहली बात तो देखो थीटा कहाँ से कहाँ, -π/2 से +π/2। ठीक है ना। तो अब जरा देखना, अगले स्टेप में ये हो गया -x इक्वल्स टू साइन थीटा, है ना। फिर अगले स्टेप में हो गया x इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, और यहां से फिर मैंने इस माइनस साइन थीटा को लिख दिया साइन ऑफ माइनस थीटा। क्या मैं लिख पाऊंगा? मजे से, है ना। और अब जरा देखो तो मेरी स्ट्रेटजी ये है कि मैं यहां से अब इस वाले साइन को दूसरी तरफ भेज के क्या बना दूंगा, अरे आई कांटेक्ट मत छोड़ो, मैं यहां जो ये साइन है इसको दूसरी तरफ भेज के क्या बना दूंगा, साइन इनवर्स। तो क्या मैं ये ऐसा कर पाऊंगा? तो ये मैंने सोच समझ के ही यहां करा था, कौन, माइनस थीटा, की रेंज पे फर्क ना पड़े। अब मैं बार बार कह रहा हूं, आपके अगर दिमाग में चमक रहा होगा कि सर को दिख रहा है मुझे क्यों नहीं दिख रहा, ये वाली बात, तो अब इसका मामला अभी सॉल्व होने वाला है जस्ट। ठीक है, तो अभी हैव पेशेंस। तो यहाँ पे जैसे ही माइनस थीटा आया, और अगर थीटा -π/2 से π/2, तो माइनस थीटा भी -π/2 से π/2। तो मैं मजे से अगले स्टेप में इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू माइनस थीटा, और थीटा आपने किसको माना था, साइन इनवर्स माइनस एक्स को। तो यहाँ से देखो ना वो बात प्रूव हो गई कि साइन इनवर्स x इज माइनस ऑफ साइन इनवर्स माइनस एक्स, ऑल्दो हमें ये प्रूव करने की जरूरत थी नहीं। ठीक है, फिर अच्छा, जिस तरीके से मैंने साइन इनवर्स को प्रूव कर दिया, सेम तरीके से ये दोनों भी प्रूव हो जाएगा। सोचो क्यों,
क्योंकि tan माइनस थीटा भी क्या होता है, माइनस tan थीटा, और कोसेक माइनस थीटा भी क्या होता है। कितने लोग बात समझ गए, है ना। अब देखो, फिर उसके बाद मैं अब यहां क्या करता हूं, दूसरा वाला प्रूव करने के लिए cos इनवर्स माइनस एक्स को थीटा मानता हूं। तो यहां से माइनस सॉरी थीटा माना, तो पहली बात तो थीटा कहां से कहां, 0 से पाई, और यहां से माइनस एक्स को लिख दिया cos थीटा, और x क्या है फिर। अब देखो मैं यहां क्या दिमाग लगा रहा हूं कि यहां इस माइनस कॉस थीटा को मैं कॉस ऑफ समथिंग लिखना चाह रहा हूं, ठीक है। और जो कॉस ऑफ समथिंग लिखना चाह रहा हूं उसमें ध्यान रखूं कि वो जो समथिंग है उसकी रेंज 0 से पाई हो, जो कि मैं अगले स्टेप में फिर कॉस को इधर लाके कॉस इनवर्स बना दूंगा, है ना। तो आप देखो, आप यहां इसका अगला स्टेप लिख रहे हो x इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। बोलो हाँ है ना, मजे से लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम यहां पाई प्लस थीटा भी लिख सकते थे, लेकिन लिखेंगे वही जो अपने काम का हो। पाई प्लस थीटा का मतलब आपका ये रेंज पाई से आगे भाग गई, पाई माइनस थीटा का मतलब ये रेंज पाई से कम है, यही तो हमें चाहिए था। तो जैसे ही हमने लिखा तो अगले स्टेप में हम इसको क्या लिख पा रहे हैं, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा, और आपने थीटा किसको माना है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को। तो देयरफॉर आप क्या कह पा रहे हो, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये प्रूव कर दिया तो ये दोनों ऑटोमेटिकली प्रूव हो गए। सोचो क्यों, क्योंकि कॉट पाई माइनस थीटा भी क्या होता है, माइनस कॉट थीटा, सेक पाई माइनस थीटा भी क्या होता है, और कॉट इनवर्स सेक इनवर्स दोनों के रेंज के किनारे क्या होते हैं, 0 और पाई। तो मामला सेट है। तो अब के बाद आप ये लर्न रखिए कि साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स के अंदर अगर माइनस है तो बाहर आ जाएगा, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स के अंदर माइनस है तो अगर आप उसको बाहर ला रहे हो तो पाई माइनस करके बाहर लाओ, ठीक है। अब यहां से हम एंटर करते हैं प्रॉपर्टी 2 में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस्ड होके रहिए, आगे पूरा चैप्टर इस पर बेस्ड है, प्रॉपर्टी 2 पर। वो जो मैं बोल रहा था ना कि मतलब मुझे दिख रहा है, आप में से कईयों को लग रहा है अरे सर को दिख रहा है, मुझे तो वो दिख ही नहीं रहा कि क्या लिखें। तो वो क्या लिखें का जवाब यहाँ सटीक मिलने वाला, ठीक है। मुझे नहीं पता आप इससे पहले इसको कैसे सोचते थे, है ना। उसको अभी एक बार को एकदम बाहर फेंक दीजिए और जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिए। बहुत सिंपल चीज़ है, मैं पूरी की पूरी चीज़ ट्रिगोनोमेट्री से सोचता हूँ उसमें, ठीक है। अब सुनो, फोकस मतलब नेक्स्ट 10 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ये डिसाइड करेंगे कि इस चैप्टर में हमारा ग्रिप अच्छा आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो, इनवर्स में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने इनवर्स ऑफ अ फंक्शन में कि अगर आप f के अंदर f इनवर्स डालते हो तो भी वो x हो जाता है, और f इनवर्स के अंदर fx डालते हो तो भी वो x हो जाता है। तो पता है यहां पे हमें एक फीलिंग क्या आ रही है कि इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन, जो एक मशीन है, और एक मशीन है साइन ऑफ साइन इनवर्स, ये भी कुछ ऐसा बिहेव करेगी, है ना। लेकिन इतना सिंपल नहीं है जितना ये दिख रहा है। क्यों? क्योंकि साइन एक्चुअली तो इन्वर्टिबल फंक्शन था नहीं ना, हमने इसको फोर्सफुली इन्वर्टिबल बनाया। कितने लोग बात समझ चुके हैं? तो अब इसमें से एक लल्लू है, एक में कैच है, ठीक है। तो देखो ये वाली चीज लल्लू है, एक्चुअली आपने यहां x डाला, ध्यान दो, तो यहां आप x लिख दो, इसको कोई नहीं रोक रहा। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर वैलिड इनपुट कौन होता है, -1 से 1। बोलो, तो जब आप इसको x लिख रहे हो तो ये x इसकी रेंज में भी तो है। कितने कॉन्फिडेंट है ना। लेकिन जैसे ही आप यहां x रखे तो अब गौर करो, यहां इसकी डोमेन क्या हुई, इट कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी। बोलो, और बाहर क्या लिखा है, साइन इनवर्स। तो अब इसकी ओवरऑल वैल्यू कभी π/2 से ना आगे जा सकती है ना -π/2 से पीछे जा सकती है ना। तो अगर हम यहां साइन इनवर्स साइन 1 को 1 लिख रहे हैं तो ठीक है ना। लेकिन हम अगर साइन इनवर्स साइन 5 को 5 लिख रहे हैं तो ये तो गलत हो गया ना, ये लफड़ा है, ठीक है ना। तो इसका फील क्या है,
कि हम इसका फील क्या है कि हम यहां पर मान लो हमें पूछा साइन इनवर्स साइन 1, तो हमने मजे से साइन 1 बोल दिया, ठीक है। लेकिन अगर हमें पूछा कि साइन इनवर्स साइन 2 क्या, तो हमें अभी नहीं पता। अब इसका फील ये है, अरे ध्यान दो, कि हम इस साइन थीटा को यूजिंग रिडक्शन फॉर्मूला कोई ऐसी चीज लिख दे जिससे कि अंदर वाली चीज साइन इनवर्स की रेंज में आ जाए, तो काम अपना हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या है, पूरा का पूरा ये रिडक्शन फॉर्मूला है अपनी ट्रिगोनोमेट्री की अंडरस्टैंडिंग बेसिक वाली, ठीक है। देखो क्या साइन का घर कौन सा होता है, फर्स्ट और सेकंड। तो हम साइन थीटा को चाहे तो लिख सकते हैं साइन इवन पाई प्लस थीटा, यस और नो, या फिर इसी साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 2n प्लस 1 पाई माइनस थीटा, ठीक है ना। तो अब जरा देखो, एकदम स्टेप्स हैं, सिंपल स्टेप्स हैं, और 6 के लिए अलग अलग बताऊंगा, ठीक है ना। तो जैसे साइन 2 की बात करें तो जरा सोचो, सबसे पहला काम कि 2 कौन से दो इंटीग्रल पाई के बीच में है, तो 0 और पाई, बोलो। अब ये बताओ ज्यादा पास किसके है, पाई के। तो वंस वी हैव डिसाइडेड कि ये ज्यादा पास किसके है, अब जैसे डिसाइड हुआ कि किसके ज्यादा पास है, तो देखो कि वो जिसके ज्यादा पास है वो ऑड पाई है कि इवन पाई है, क्या है। तो हमने यहां जो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला सीख रखा है उसमें ऑड पाई के लिए बीच में कैसा साइन यूज करते हैं, और इवन पाई के लिए प्लस, ठीक है ना। तो मैं यहां क्या करूंगा, सुनना ध्यान से, इस साइन 2 को चूंकि ये पाई के ज्यादा पास है, तो मैं इसको लिख लूंगा साइन ऑफ, रुको बोलो नहीं, प्लस माइनस पाई और -2, साइन ऑफ प्लस माइनस पाई -2, है ना। अब गौर करो, मैंने वही पाई यूज किया जिसके ये पास था, बस मैंने एक्स्ट्रा क्या काम किया है, साइन दोनों कंसिडर कर लिया, प्लस भी और, तो क्या फर्क पड़ता है, प्लस पाई बोलो या माइनस पाई बोलो, दोनों तो इसी लाइन पे आएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या है, अगर आप मेरी बात समझ गए हो, तो यहां जो दो अंदर वैल्यूज दिख रही हैं उनमें से एक अपने काम की है, कौन सी है, प्लस पाई -2। काम की कैसे डिसाइड करोगे, काम की डिसाइड करोगे कि भाई साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2, तो कौन सी वाली, -π/2 से, तो इसमें कौन सी वाली अपने काम की है ना। तो यहां पर देखो, ये मैं इस साइन इनवर्स और साइन 2 को लिख लेता हूं साइन ऑफ, है ना, और अब मजे से इसको मैं लिख देता हूं, एक बार हम इस चीज को इसकी रेंज में ले आए, किसकी, साइन इनवर्स की रेंज में, तो फिर तो ये तुरंत इसकी तरह बिहेव करना, सॉरी कौन सा गया, इसकी तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। क्लैरिटी आई, है ना। तो अब देखो, अगर आप ये बात समझ गए तो अब आप ऐसा साइन इनवर्स साइन कुछ भी टैकल कर सकते हो। जैसे मैं कुछ एक करके दिखाता हूं, मैंने कहा साइन इनवर्स साइन 4, अब देखो कौन से दो पाई के बीच, पाई और 2 पाई, किसके ज्यादा पास, पाई के। तो आपके माइंड में साइन 4 के लिए क्या फील हो रहा है, साइन ऑफ प्लस माइनस पाई, और ऑड पाई है तो बीच में माइनस साइन, इवन पाई है तो बीच में प्लस साइन, तो क्या है ये, ऑड पाई है, बोलो। तो ऑड पाई है तो बीच में माइनस साइन, तो यहां पर -4। अब मैंने क्या कहा, ये जो दो लिख रहा हूं इसमें से एक आपके काम का है, कौन सा है, प्लस पाई -4। कैसे काम का डिसाइड होता है, जो वैल्यू हमें -π/2 से π/2 में मिल जाए। क्या हो गया इसका आंसर, आप साइन 4 को लिख दिए साइन π-4 एंड द आंसर इज π-4। जैसे मैंने कहा साइन इनवर्स साइन 7, साइन इनवर्स साइन 7। अब बताओ 7 कौन से दो इंटीग्रल पाई के बीच,
2 पाई और 3 पाई, ज्यादा पास किसके? 2 पाई के। तो जैसे ही हमने देखा कि इवन पाई है तो बीच में कैसा साइन आएगा? प्लस। तो ये हो गया साइन ऑफ किसके ज्यादा पास था? 2 पाई के। बस प्लस माइनस दोनों कंसीडर करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। प्लस माइनस 2 पाई और बीच में कैसा साइन ले लें? अब एक अपने काम का है, कौन सा है? कितने लोग कॉन्फिडेंट? कुछ नहीं समझ रहे तो मुझसे पूछ लो अभी। अब कोई भी साइन वर्स साइन को टैकल करना हम सीखते हैं, क्या होगा? तो यहां से ये अगले स्टेप में, अच्छा मेरी बात अगर आप समझ गए तो सीधा इसका आंसर क्या लिखोगे? -2 पाई प्लस 7। 2 स्टेप में गायब करना, एक बार समझ गए तो समझ गए, ठीक है। अब एक और मजेदार बात सुनो, साइन इनवर्स की रेंज का किनारा क्या होता है? -π/2 π/2, ठीक है। कोसेक इनवर्स की रेंज का किनारा क्या होता है? -π/2 और π/2। अरे कहां देख रहा है? और सुनो, साइन का घर कौन सा? फर्स्ट और कोसेक का घर कौन सा? रूल नया रहेगा क्या? एज इट इज रूल यहां काम आएगा। क्या होगा? तो यहां पे आप देखो, ये हो जाएगा, देखो यहां पे ये हो जाएगा, मैंने आपसे पूछा कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक 10, सॉरी कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक 10, ठीक है। अब आप देखो कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक 10, अब तुरंत सोचते हैं 10 कौन से दो इंटीग्रल पाई के बीच? 3 पाई और 4 पाई। ज्यादा पास किसके? 3 पाई के। माइंड में क्या आ रहा है अपने पास? हम कोसेक 10 को लिख सकते हैं, कोसेक 10 को लिख सकते हैं हम कोसेक ऑफ +-3 पाई, बीच में कैसा साइन? माइनस। एक अपने काम का है, कौन सा? +3 पाई -10। मामला ही खत्म। चलो तो 2 का निपट गया, किसका? इसका, है ना। अब देखते हैं कॉस में घुसते हैं। तो कॉस देखो, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, मान लो यहां 2 लिखा है। अब कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है? 0 से पाई। मजे से इसको 2 लिख लिया। कॉस इनवर्स कॉस 3 लिख लो, कौन रोक रहा है? नहीं। लेकिन जैसे ही कॉस इनवर्स कॉस 4 लिखा तो अब हम फंस गए, ठीक है ना। अब सुनो, तुरंत आते हैं। कॉस का घर कौन कौन सा? फर्स्ट और फोर्थ। आहा, कनेक्ट रहो, इरिटेट मत करो, ठीक है। कॉस का घर कौन सा? फर्स्ट और फोर्थ। तो फर्स्ट और फोर्थ, तो यहां पे जो रिडक्शन फॉर्मूला हमें हिट कर रहा है वो क्या हिट कर रहा है कि कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 2n पाई ± थीटा। यस और नो? ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि कॉस के अंदर जो भी डाला है वो कौन से दो इवन पाई के बीच। अरे क्या कर रहा है बेवकूफ? नहीं, देख इधर नीचे देख के देखते हैं क्या, यहां पका मत। 4 कौन से दो इवन पाई के बीच है? किसके किसके बीच है? 0 और 2 पाई। एक्चुअली यहां ऑड पाई का कोई काम है ही नहीं, ठीक है ना। तो 4 कौन से दो इवन पाई के बीच है? ज्यादा पास किसके है? 2 पाई के। तो जैसे ही आपको डिसाइड हुआ कि ज्यादा पास किसके है, तो आप इस cos 4 को लिख लो cos ±2 पाई और ±4। अब यहां जो ये 4 वैल्यूज हैं उनमें से एग्जैक्टली एक अपने काम की है। अब काम की कैसे डिसाइड होगा? तो cos इनवर्स का रेंज क्या होता है? 0 से पाई। तो बताओ कौन सी वाली सही है? यहां पे अपनी काम की कौन सी है? 2 पाई। खत्म हो गया। हम यहां पर cos इनवर्स cos 4 को क्या लिख दिए? cos 2 पाई -4, ठीक है ना। और फिर ये अगले स्टेप में क्या है? अब आप कोई सा भी सोचो, जैसे चलो यहां पे लिखते हैं cos इनवर्स cos 7। कौन से इवन पाई के पास है? पहले किसके बीच है? हमेशा सोचा करो कौन से के बीच। तो 2 पाई और 4 पाई के बीच। ज्यादा पास किसके? 2 पाई के, ठीक है ना। तो यहां पर आपके माइंड में क्या आया? cos 7 के लिए cos ऑफ ±2 पाई ±7, है ना। अब एक अपने काम का है, कौन सा है यहां? -2 पाई +7। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, बोलो। मैंने कहा cos इनवर्स cos 10, ठीक है। अब ये किसके किसके बीच है? 2 पाई 4 पाई, और इस बार 4 पाई के ज्यादा पास।
क्योंकि 3 पाई से आगे हो गया, है ना। तो 4 पाई से ज़्यादा पास। तो यहाँ पे आप क्या फील करोगे कि cos 10 हो जाए cos ऑफ प्लस माइनस 4 पाई। एक अपने काम की चीज़ है, कौन सी है? 4 पाई माइनस 10। एकदम फ्लॉलेस सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, cos इनवर्स के रेंज के किनारे 0 और पाई, सेक इनवर्स के रेंज के किनारे बोलो, ठीक है। अच्छा, कॉस का घर पहला और चौथा, सेक का घर सेम रूल, है ना। तो सेम रूल मतलब जैसे मान लो हमें कहा सेक इनवर्स सेक 12, है ना। तो माइंड में क्या चलेगा कि भाई सेक 12 पहले कौन से इवन पाई के पास? देखो ना, 2 पाई से 4 पाई के बीच है, 4 पाई के पास है, बोलो, है ना। तो सेक 12 को हमने लिख दिया सेक ऑफ क्या? प्लस माइनस 4 पाई प्लस माइनस 12। कौन सा वाला ठीक है यहाँ? 4 पाई माइनस 12। मैंने कहा सेक इनवर्स सेक 13 क्या हो जाएगा? सेक 13 को हमने लिख लिया। अभी भी ये किसके पास है? 4 पाई के, है ना। तो सेक प्लस माइनस 4 पाई प्लस माइनस 13 कौन सा सही है? कितने लोग एकदम फुली कॉन्फिडेंट? 4 सीख गए। चलो अब 5वां आ रहा है, देखो फिर से वही tan इनवर्स tan 1 है, मजे से हमने 1 लिख दिया, ठीक है। tan इनवर्स tan 3 आ गया, अब फंस गए, क्या करें, है ना। तो अब सुनो, अच्छा इसमें कुछ रटने का है क्या? ट्रिगो का फील है, देखो ना, सिंपल रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है। देखो अब tan का घर कौन कौन सा? फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। तो यहां पर जो आपको tan थीटा के लिए फॉर्मूला फील होगा वो क्या फील होगा? tan n पाई प्लस थीटा, क्योंकि हर बार इवन पाई हो तो भी प्लस है, ऑड पाई हो तो भी प्लस। तो वंस अगेन यहां हम क्या ढूंढेंगे? कौन से इंटीग्रल पाई के ज्यादा पास, है ना। तो अब देखो यहां tan 3 निकालना है, क्या लिखे? तो अब क्या सोचते हैं? 3 कौन से दो इंटीग्रल पाई के बीच? 0 और पाई, ज्यादा पास किससे? पाई से, है ना। तो देखो यहां पर मैं इस tan 3 को जो लिखूंगा वो लिखूंगा tan प्लस माइनस पाई। अच्छा, tan के केस में बीच के साइन का लफड़ा खत्म हो गया, ऑलवेज क्या होना है? प्लस। इवन पे भी प्लस जा रहे हो, ऑड पे भी प्लस, बीच के साइन का चक्कर खत्म है, ठीक है। तो अब देखो यहां से अपने एक काम की वैल्यू कौन सी? माइनस पाई प्लस 3। तो अपन ने tan इनवर्स tan और 3 को क्या लिख दिया, और ये क्या बन गया? माइनस पाई प्लस। अब कुछ भी सोच लेते हैं, जैसे चलो tan इनवर्स tan 6, tan इनवर्स tan 6, है ना, किसके पास? 2 पाई के। क्या चल रहा है माइंड में? tan 6 को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 पाई प्लस 6। कौन सा वाला सही है? माइनस 2 पाई प्लस 6। तो ये सीधा हो जाएगा माइनस 2 पाई प्लस 6। tan इनवर्स tan 10, है ना, tan इनवर्स tan 10 किसके पास है? 3 पाई के। तो आप यहाँ पर tan 10, है ना, क्या लिखोगे? प्लस 10। कौन सा वाला सही है? माइनस 3 पाई प्लस 10। अच्छा, ये सब जो मैं लिख रहा हूँ लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, ये आपकी अभी आसानी के लिए लिख रहा हूँ, बाकी तो तो माइंड में आएगा, देखेंगे और वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो कितने चीजों को सॉर्ट आउट कर लिया? 5। छठा अभी बचा रहेगा, क्यों? सुनो, tan इनवर्स की रेंज का किनारा, cot इनवर्स की रेंज का किनारा, लफड़ा हो गया। मतलब अगर हम इसी रूल से सोचने लगे तो वहां बुरे फंसेंगे। कि लोग समझ पा रहे हो बात? जो नहीं समझ पा रहे हो इसको मान के चलो कि ये टेक्निक केवल 5 के लिए, छठा भी आने वाला है, ठीक है। अब देखो, अब कुछ चीजें देखो यहां पे फटाफट से एकदम, ये थोड़ा ग्राफिकली देख रहा है, फोकस रहना। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स या कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स अंदर इनवर्स है, इसमें तो कोई दिक्कत। अगर देखा जाए तो दोनों एक्स है और रेस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या? -1 से 1। इसका ग्राफ यहां दिख रहा है, ठीक है।
मतलब बेसिकली मैं पूछूं कि क्या ये दोनों फंक्शंस आइडेंटिकल हैं, आप क्या बोलोगे? यस, दे आर आइडेंटिकल। देखो ये दोनों फंक्शंस आइडेंटिकल, tan of tan inverse x, cot of cot inverse x, both are identical। ये देखो both are identical, तो अंदर इनवर्स तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां देखो, अब रुको पहले समझाता हूं। यहां मुझे इसका ग्राफ बनाना है, एक्सपर्ट तो हम इसमें हो गए क्या? कितने लोग हो गए? बाकी लोग घर पे प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। और नहीं हो तो एक बार रिकॉर्डिंग को यहां से यहां तक वापस देख जाना, तो और बेटर फील होगा, ठीक है। अब देखो, अब मैंने कहा इसको हम ग्राफिकली फील करना चाह रहे है ना, तो मुझे क्या दिखा सबसे पहले? मुझे, अरे कहां देख रहा है, खून मत जला। देखो मुझे क्या दिखा, ये जो अंदर वाला फंक्शन है दैट इज साइन एक्स, और ये पीरियडिक है, हैविंग फंडामेंटल पीरियड 2 पाई। तो हमने पीरियडिक के केस में यही तो एक श्योर केस सीखा है कि जब अंदर वाला फंक्शन पीरियडिक हो तो ओवरऑल फंक्शन भी, हाँ, बस क्या है, हम उस केस में फंडामेंटल वर्ड यूज नहीं करते। तो यहां पे मुझे एक बात तो दिख गई कि ये जो ओवरऑल फंक्शन है अपना साइन वर्स साइन एक्स, इसका पीरियड क्या? पाई, सॉरी 2 पाई। मतलब अगर हम एक 2 पाई इंटरवल में इसका ग्राफ बना लिए तो हम ओवरऑल भी ग्राफ बना लिए, बार बार रिपीट होगा। अब फिर एक अच्छी बात क्या दिखी मुझे कि अगर ये x माइनस π/2 से π/2 है तो इसको x लिखने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, यस और नो? ठीक है। अब समस्या तब आ रही है जब हम π/2 से आगे भाग रहे हैं। अब जरा एक मजेदार बात सुनो, अब सुनो, यहां से वो सब काम आएगा अभी जो सीखा। जब हम π/2 से 3π/2 है तो नियरेस्ट इंटीग्रल पाई कौन है? पाई। अब मेरे माइंड में 2 वैल्यू चल रहा है, दैट इज प्लस माइनस पाई माइनस एक्स। कितने लोग एक बार में बात समझ गए? नियरेस्ट इंटीग्रल पाई है, पाई। मेरे दिमाग में 2 वैल्यू चल रही है, प्लस माइनस पाई माइनस एक्स। इसमें से एक अपने काम की है, कौन सी अपने काम की है? प्लस पाई माइनस एक्स, ठीक है ना। तो आप सोचो, जैसे ही हमने π/2 से 3π/2 में इसका डेफिनेशन देखा, क्या? पाई माइनस एक्स। तो अब देखो इतना सफिशिएंट इज, सॉरी, इतना इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट टू ड्रॉ द ग्राफ। कैसे बताओ? यहां से यहां तक के इंटरवल की लेंथ कितनी हुई? 2 पाई। अब देखो मामला खत्म है। देखो मैंने क्या किया, माइनस π/2 से π/2 में x बना लिया, और π/2 से 3π/2 में पाई माइनस एक्स बना लिया, और यही ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब देखो एक और बात, जिसको जो मैं अभी मेथड प्रैक्टिस करा रहा था, जिसको ग्रिप नहीं आया, उसके लिए ये ग्राफ भी रास्ता खोलता है। जरा सोचो, मान लो मुझे साइन इनवर्स साइन 9 देखना है, तो फील करो 9 यहां कहीं है। अब हमें यहां पर क्या है, सबसे पहले तो ये जो टुकड़े हैं इनको पहचानना आना चाहिए, y = mx + c। तो देखो ध्यान दे, m की जगह एक बार 1 आएगा, एक बार 1 -1 1 -1, है ना। अब जैसे ये टुकड़ा मैं लिखूंगा y = x, ये टुकड़ा मैं लिखूंगा y = -x + पाई, ये टुकड़ा मैं लिखूंगा y = x - 2 पाई, है कि नहीं? ये टुकड़ा मैं लिखूंगा y = -x + 3 पाई, है कि नहीं? तो अब आप देखो, आपको साइन इनवर्स साइन 9 पूछा, तो 9 यहीं तो कहीं है। अब 9 यहां कहीं है, तो इसकी सीध में डेफिनेशन कौन सा है? -x + 3 पाई। तो ये क्या होगा? -9 + 3 पाई। बट ये क्या उतना कन्वीनियंट है? जो ऐसी चीज जो रीड एंड रिप्लाई हो जाए वो ग्राफ बना के क्यों देखेंगे? कितने लोग इससे पहले ग्राफ से देखते थे? अब नहीं देखना है, प्रैक्टिस करिए उसको, ठीक है ना। प्रैक्टिस करिए, क्योंकि पूरा चैप्टर इस पर बेस्ड है, ठीक है ना। अब देखो, जो ग्राफ साइन इनवर्स साइन एक्स का एज इट इज ग्राफ कोसेक इनवर्स कोसेक्स का। बोलो क्यों? रूल तो सेम है, बस क्या हुआ, एक छोटा सा फर्क है, ड्यू टू दिस डोमेन। क्या आएगा? देखो यहां पर ये हॉलो है, यस और नो? हर इंटीग्रल पाई पे हमने हॉलो बना लिया।
ठीक है। अब सिमिलरली देखो cos इनवर्स cos x, फिर से ये पीरियडिक हैविंग पीरियड 2 पाई, फंडामेंटल है कि नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है। अब अरे मत देखो नीचे, यहां देखो 0 से पाई में डेफिनेशन x लिखने में हमें कोई एतराज नहीं है। समस्या क्या बढ़ी, जब हम पाई से 2 पाई गए। अब पाई से 2 पाई गए तो ढूंढो कौन सा इवन पाई नियरेस्ट है, 2 पाई। तो आपके माइंड में क्या चलेगा, प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस एक्स। अब इसमें से एक अपने काम का है, कौन सा है, प्लस 2 पाई माइनस एक्स। और देखो ये डेफिनेशन आते ही ये पूरे इंटरवल की लेंथ कितनी है, 2 पाई। आप मस्त ग्राफ बना पा रहे हो। देखो 0 से पाई में हो गया x, पाई से 2 पाई में हो गया 2 पाई माइनस, और यही ग्राफ बार बार रिपीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं क्या कह रहा हूं, आपको ये टुकड़े पहचानना आना चाहिए। जैसे देखो यहां पे ये टुकड़ा क्या है, ये टुकड़ा माइनस एक्स प्लस 2 पाई एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा एज इट इज ग्राफ फॉर सेक इनवर्स सेक एक्स, बस देखो एक हॉलो एक्स्ट्रा आ गया, कहां पर, पाई बाई 2 पर, ये बीचों बीच है ना, पाई बाई 2 पर ये सारे हॉलो। फिर सुनो, अभी भी एक चीज अनआंसर्ड है, कौन सा, छठी मशीन कॉट इनवर्स वाली, वो रुकी हुई है, अभी देखते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहां पर tan इनवर्स tan x की बात करी, तो tan x का पीरियड क्या होता है, फंडामेंटल पीरियड पाई, बोलो। तो हम ये तो श्योर है कि इस फंक्शन का पीरियड पाई होगा, फंडामेंटल होगा कि नहीं वो तो देख लेंगे। अब मैं क्या कह रहा हूं, यहां तो ग्राफ बनाना मत कर, यहां ग्राफ बनाना बहुत लल्लू हो गया। कैसे, आपको माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में क्या पता है, और यही ग्राफ बार बार रिपीट होगा, खत्म मामला, ठीक है ना। तो देखो ये y = x हर बार बना दिया। यहाँ हर टुकड़ा हमें पहचानना आता है, जैसे यहाँ पे टुकड़ा पहचानना है तो इट इज यहाँ तो स्लोप हर बार क्या है, 1 है, तो x माइनस पाई, फिर है कि नहीं। अब देखो, अब कॉट इनवर्स कॉट एक्स का भी तो सेम टेक्निक से ग्राफ बन जाएगा, ऑल्दो हमें इसका कोई रूल अभी नहीं पता, लेकिन चूंकि कॉट एक्स का पीरियड पाई है तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स का भी पीरियड तो पाई होगा। और क्या, अगर x 0 से पाई है तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स को x लिखने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट टू ड्रॉ द ग्राफ। तो देखो हर बार ये x लाइन बार बार क्या हो गया, रिपीट हो गया, बोलो, ठीक है। अब सुनो, अब इसी ग्राफ में अपना छठा तरीका छिपा है। देखो एक मजेदार चीज, पहले देखो ये डेफिनेशन क्या है, y = x, है ना, ये एंड सो ऑन, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, यहां पर जरा देखना, मुझे चाहिए कॉट इनवर्स कॉट 5 कहां है, यहां कहीं, इसके सीध में डेफिनेशन क्या, x माइनस पाई, तो ये हो गया 5 माइनस पाई। मुझे चाहिए कॉट इनवर्स कॉट 8 कहाँ है, यहाँ कहीं, क्या आया। अब देखो यहाँ एक रूल देता हूं, जो भी आप अंदर डाल रहे हो उससे जस्ट पीछे वाला इंटीग्रल पाई ढूंढो और उसको उसमें घटा दो। कितने लोग बात समझ गए। तो ये सबसे आसान यही हो गया। क्या हुआ, जैसे मान लो मुझे कॉट इनवर्स कॉट 10 चाहिए, 10 से जस्ट पीछे वाला इंटीग्रल पाई कितना, 3 पाई, क्या हो जाएगा 10 माइनस 3 पाई। समझ रहे मेरी बात। कॉट इनवर्स कॉट 13 माइनस 13 से जस्ट पीछे कौन है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, आपको जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने लिए उसमें मैं कहीं नेगेटिव इनपुट नहीं कर रहा जानबूझ के। क्यों, अपने पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि नेगेटिव को ठिकाने लगाने का रास्ता देती है। ऑल्दो कॉट में दिक्कत नहीं आएगी, जरा देखना तो, कॉट इनवर्स कॉट -3 कहाँ है, हम यहां कहीं, बोलो है ना। तो क्या होगा -3 और जस्ट इसे वाला पीछे वाला कौन सा हुआ -5, क्या करेंगे। अदरवाइज आपको
अपने पास जैसे मान लो आता कॉट इनवर्स कॉट -3, ठीक है ना, तो इस माइनस को ठिकाने लगाने का भी रास्ता अपने पास है। क्या? पहले तो ये कॉट माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉट थीटा, तो ये पहले यहां बाहर आ जाएगा, और कॉट इनवर्स से बाहर आएगा तो क्या बन के आएगा? पाई माइनस, हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, तो मतलब ये क्या होता? पाई माइनस, और अब देखो 3 में क्या घटा दें? 3 से जस्ट पीछे वाला इंटीग्रल पाई क्या घटा देंगे? क्या आया देखो, बात समझ रहे हैं? ठीक है ना। तो ये जो पूरी चीज थी ये प्रॉपर्टी 2 है। अब इसमें कुछ चीजें आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं। देखो ये है ना, रुको भी रुको, अभी 5 मिनट की चीज और, बस्ता समेटने के लिए तैयार है, रुको। ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस करोगे, अभी इसमें मतलब इसका सोल्यूशन भी होगा, ठीक है, जब मैं भेजूंगा। अब एक छोटी सी चीज़ है, इसको करा के एक्चुअली इसमें भी कुछ प्रैक्टिस के लिए दूंगा, इस वजह से ये करा रहा हूँ। अब देखो ये 3 बातें लिखी हुई है, प्रॉपर्टी 3, अरे देख इधर, मारूंगा सब फोड़ दूंगा अभी, पीछे देख रहे हैं, ध्यान दो। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होगा π/2। मैं बोल रहा हूँ ये ऑब्वियस है, कितने लोग हाथ उठा रहे हो? जो नहीं हाथ उठा रहे हो, साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, ये उसी से रिलेटेड है। tan π/2 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा, और सेक π/2 माइनस थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा, ठीक है। अब जैसे देखो इसमें पहले मैं एक चीज बताता हूं, डिस्टर्ब नहीं करो, ध्यान दो। मैं साइन इनवर्स एक्स को थीटा मानता हूं, थीटा कहां से कहां हुआ? -π/2 से +π/2, ठीक है। और साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना तो एक्स हो गया साइन थीटा, एक्स हो गया साइन थीटा, ठीक है ना। अब मैं यहां पर साइन थीटा को लिख लेता हूं cos π/2 माइनस थीटा, और इधर x। अब ये जानबूझ के मैंने ऐसी चीज लिखी है जो कि cos इनवर्स की रेंज में हो। सोचो अगर थीटा -π/2 से π/2 है तो π/2 माइनस थीटा क्या हुआ? है ना, जो कि cos इनवर्स की रेंज में है। तो मैं यहां से सीधा अगला स्टेप इसका क्या लिख सकता हूं? π/2 माइनस थीटा इज cos इनवर्स x, है ना। तो यहां से थीटा क्या आ गया? π/2 माइनस cos इनवर्स। सेम प्रूविंग फॉर सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स π/2। अब एक छोटी सी चीज बताओ, मुझे इसकी रेंज चाहिए, 30 सेकेंड है आपके पास। है ना, ठीक है। अब देखो सब लोग एक लाइन से गलत है, हाँ, है ना। ये है π/2, तो ये बन गया π/2 प्लस tan इनवर्स एक्स, और यहां ये x नॉर्मल x नहीं है, यहां अपना जो x है वो -1 से 1 है। इसलिए देखो यहां ये सबसे जरूरी बातें लिखी हुई है, इसको मिस करेंगे गलती हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ -1 से 1 होने की वजह से अब हम इसकी रेंज क्या बोल देंगे? π/2 प्लस tan इनवर्स -1 कितना हो गया? π/4, है ना, और π/2 प्लस tan इनवर्स 1 हो गया π/4, यानी कि आंसर इज, ठीक है, π/4 से 3π/4। इस पर भी कुछ क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही।